पीएनडी के इस अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा हुआ एक गद्यांश पूछा जाता है। पहले गद्यांश मिलेगा, उसके नीचे कुछ प्रश्नोत्तर मिलेंगे। उनकी संख्या 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। एक वाक्य से उत्तर देना, पूरे वाक्य से उत्तर देना, वाक्य में से कर्ता ढूंढना, क्रिया ढूंढना, विशेषण विशेष से ढूंढना, या फिर विलोम शब्द अथवा पर्यायवाची ढूंढना। इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर गद्यांश में से रहते हैं, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। इसी प्रकार अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक पद्य दिया जाता है, उस पद्य के नीचे भी 3 या 4 प्रश्न रहते हैं। उनमें से भी प्रश्न हमें ढूंढने पड़ते हैं, उनका भी अध्ययन आज हम करेंगे। आज अपना विषय रहेगा पठित। पठित का अर्थ है अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा गया गद्यांश और पठित पद्य। इन दोनों में से प्रश्नोत्तर हम कैसे निकाल सकते हैं, अब तक कौन कौन से पद्य आ चुके हैं, कैसे उनमें प्रश्न थे, ये सब हम पढ़ेंगे। इनके साथ में अपनी तैयारी की भी जांच होगी कि कैसी तैयारी की अधिक आवश्यकता हमें है। आइए प्रारंभ करते हैं पठित पद्यांश। पठित पद्यांश नहीं, गद्यांश। अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा एतदाधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि यथा निर्देशं लिखत। अधोलिखितम नीचे लिखे गए गद्यांशं पठित्वा, गद्यांश को पढ़ करके, एतदाधारितानां इस पर आधारित, प्रश्नानां उत्तराणि प्रश्नों के उत्तर, यथा निर्देशम लिखत निर्देश के अनुसार लिखो। ये 2022 में पूछा गया है। श्री नायार है, इस पाठ में से है। श्री नायार से, श्री नायार के दायित्व ग्रहण से, दायित्व ग्रहण के 1 मासाभ्यंतरे 1 महीने के अंदर में, बहुदिनेभ्य अनेक दिनों से, स्थगिता नाम स्थगित की गई, आगे बढ़ाई गई, विविध समस्या नाम अपनी अनेकों समस्याओं का भी, समाधानम जातम समाधान हो गया। सर्व कार्यम त्यक्त्वा, सारा कार्य छोड़ करके, अपरस्य सहकारस्य, सहकारस तस्य, दूसरे का सहकार्य सहयोग करना, तस्य परमः धर्मः, उनका श्रेष्ठ धर्म था, परम कर्तव्य था। इनका श्री नायार का। सह प्रतिमासम, वे प्रत्येक महीने, प्रथम दिवसे पहले दिन, महीने के पहले दिन, सब वेतन से अपने वेतन का, अर्धाधिकम भागम आधे से ज्यादा भाग, केरलम प्रेषयति, इसमें केरल भेजते थे। आधे से ज्यादा भाग केरल भेजते थे। तेनानुमीयते, उससे अनुमान लगाया जाता था। तस्य राज्येन सह, उस राज्य के साथ, केरल राज्य के साथ, अस्ति है कश्चित, कोई संपर्क है, संपर्क उनका केरल राज्य के साथ कोई संपर्क है। श्री नायार है, श्री नायार सब वेतन से, अपने वेतन का, भागम भाग, कुत्र प्रेषयति, इसमें कहाँ भेजते थे। तो श्री नायर अपने वेतन का भाग कहाँ भेजते थे। अर्धाधिकम भागम, आधे से ज्यादा भाग, केरलम प्रेषयति, इसमें केरल भेजते थे। एक ही पद से उत्तर देना है, तो हम यहां लिखेंगे केरलम। एक वाक्य, सॉरी, एक पद से उत्तर देना था। अब देखिए दूसरे वाक्य से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जहां पूरे वाक्य से उत्तर देने हैं। विविध समस्यानाम समाधानम कदा जातम, अनेकों समस्याओं का समाधान कब हो गया। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य से उत्तर दीजिए। आइए गद्यांश में। श्री नायार से दायित्व ग्रहण से 1 मासाभ्यंतरे बहुदिनेभ्य स्थगितानाम विविध समस्यानाम अपि समाधानम जातम। जब श्री नायार ने दायित्व ग्रहण किया तो अनेकों समस्याओं का समाधान भी हो गया, वो भी 1 ही महीने में। तो ये 2 का उत्तर होगा। परीक्षा में पेपर पर किसी भी प्रकार की टिकिंग हमें नहीं करनी है। यहां से देखा और
यहां ला करके दूसरे का उत्तर लिख दिया। फिर इसके बाद में होगा प्रश्न संख्या 3। 3 में देखिए, तस्य राज्येन सह अस्ति कश्चित संपर्क है। उस राज्य के साथ है कश्चित संपर्क है, कोई संपर्क। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रिया का पद क्या है? तो क्रिया धातु रूप, पूरे वाक्य में जो भी धातु रूप होगा, पठती पठते पठंती, अस्ति स्तः संति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, धावती धावतः धावन्ति, वो ही क्रिया का पद है। इस वाक्य में अस्ति धातु रूप है, यही क्रिया का पद होगा। तो यहां तीसरे के उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर संख्या 3, इसमें हम लिख देंगे अस्ति, ये उत्तर हो गया। सीधा सरल गद्यांश, उसमें से 3 प्रश्न हमें पूछे गए हैं, तीनों के उत्तर हमने लिख दिए। बहुत बार हमें ये भी पता नहीं रहता कि पठित गद्यांश क्या है, अपठित गद्यांश क्या है, कौन कौन से आ गए हैं, किस पाठ में से आ गए हैं, अंदाज के आधार पे पढ़ते हैं। जब पहले का पढ़ करके आगे की तैयारी हम करेंगे तो तैयारी और भी अच्छी होगी। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखो। 2023 में पूछा गया है। एवं इस प्रकार से चतुर्णाम चारों में परस्परम आपस में विवादो लग्न है, विवाद हो गया। राजा भोज के सिंहासन पर, विक्रम के सिंहासन पर राजा भोज बैठना चाहता है। पुतलिका ने एक कहानी सुनाई कि राजा विक्रम ने एक बार यज्ञ किया, अपना सर्वस्व दान कर दिया। उस समय जब यज्ञ प्रारंभ कर रहा था तो एक ब्राह्मण को समुद्र को बुलाने के लिए भेजा, क्योंकि समुद्र उसका मित्र था। वापस आते समय समुद्र ने राजा के लिए ब्राह्मण को 4 रत्न दिए। ब्राह्मण जब लौट करके आया उस समय अवभृत स्नान हो गया था, यज्ञ की सारी क्रियाएं समाप्त हो गई थी। तो राजा ने कहा, अब इन 4 रत्नों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप चाहो तो इनको स्वयं रख लो। ब्राह्मण उन 4 रत्नों को लेकर के घर गया। एक स्वयं ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण की पत्नी थी, एक उसका पुत्र था और ब्राह्मण की पुत्र वधू थी। चारों में उनको लेकर के विवाद खड़ा हो गया कि चारों में से कौन सा रत्न उनको लेना चाहिए। एवं चतुर्णाम परस्परम विवादो लग्न है, इस प्रकार से चारों में विवाद हो गया। ब्राह्मण, उनकी धर्मपत्नी, पुत्र और पुत्र वधू। ततो ब्राह्मणो राज समीप मागत्य, तब ब्राह्मण राजा के समीप आकर के चतुर्णाम विवादम वृतांतम कथियत, चारों के विवाद के वृतांत को कहता है। राजा भी तच्छ्रुत्वा, राजा भी वह सुन करके तस्मई ब्राह्मणाय, उस ब्राह्मण के लिए चत्वारयपि, चारों ही रत्नानि ददौ, रत्न दे देता है। इति कथाम कथित्वा, इस कहानी को कह करके पुतलिका राजा ने मैवदत, पुतलिका ने राजा को कहा, भो राजन, हे राजन, तव ये एवं विद, तुम्हारे पास में इस प्रकार का सहज मौदार्यम विद्यते, सहज औदार्य है, उदारता है, महानता है। तो चेदस्मिन सिंहासने समुपविश, तो ही इस सिंहासन पर बैठो। चतुर्णाम कथम, चारों में कैसे विवादो लग्न है, विवाद हो गया। चारों में कैसे विवाद हुआ? तो चारों में परस्पर विवाद हुआ, आपस में, चारों में आपस में विवाद हुआ। तो पहले का उत्तर हम लिखेंगे परस्परम, और वो विवाद आपस में चारों में केवल बोली का था, बोलचाल का था, उससे आगे बढ़ा नहीं है, तो ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। चारों में आपस में विवाद हो गया। राजा भी तच्छ्रुत्वा, राजा भी वह सुन करके, तस्मई ब्राह्मणाय, उस ब्राह्मण के लिए, चत्वार्यपि, सॉरी एक प्रश्न रह गया, पुतलिका राजानम किम वदत, पुतलिका ने राजा को क्या कहा? पुतलिका ने राजा को क्या कहा? तो पुतलिका ने कहा कि यदि आप में इस प्रकार की उदारता है तो इस सिंहासन पर बैठो। ये रहा पुतलिका राजा ने मैवदत, ये दूसरे का उत्तर होगा अपना। भो राजन, तव ये एवं विदम सहज मौदार्यम विद्यते चेदस्मिन सिंहासने समुपविश,
ये दूसरे का उत्तर यहां ला करके हमें लिख देना है। यहां ला करके दूसरे का उत्तर लिखना है, पूरे वाक्य से लिखना है। फिर प्रश्न संख्या 3, राजापि तच्छ्रुत्वा, राजा भी वह सुन करके, तस्मै ब्राह्मणाय चत्वार्यपि रत्नानि ददौ, उस ब्राह्मण के लिए चारों ही रत्न दे देता है। यहाँ ददौ इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, ददौ इस क्रियापद का कर्ता का पद क्या है? तो ददौ इसका अर्थ है दे देता है, दे देता है। कौन दे देता है? राजा दे देता है, तो राजा इसका कर्ता हो गया। उत्तर में यहां ला करके हम लिखेंगे कर्ता। ये 3 प्रश्न, तीनों के उत्तर ऊपर जो भी प्रश्न हो, तीसरा है, 5वां है, 8वां है, 11वां है, जो भी होगा वो यहां लिखेंगे। एक पूरी लाइन खाली छोड़ेंगे, उसके नीचे क्रम से इस प्रकार से उत्तर देने हैं। परीक्षा में काफी बहुत बड़ी रहती है, एक दूसरे में ठूसना नहीं है उत्तरों को, एक ही लाइन में उत्तर दे रहे हैं। एक उत्तर लिखेंगे, एक लाइन खाली छोड़ेंगे, फिर एक उत्तर, फिर एक लाइन, फिर एक उत्तर, और उसके बाद 1 या 2 या 3 लाइन यदि दूसरा नया प्रश्न शुरू होता है तो। एक प्रश्न के 1 2 3 4 5 10 सारे भाग हैं, तो उनको एक ही जगह लिखना है। एक पहले पे लिखा, एक लास्ट में लिखा, एक बीच में घुसेड़ दिया। ऐसे करेंगे तो वो फिर समझ में नहीं आता किस प्रश्न का कौन सा है ये। और ऊपर जो मुख्य प्रश्न है उसकी संख्या का उल्लेख जरूर करना है। देखिए फिर आगे, अधोलिखितम, गद्यांश अपने पूरे हो गए। गद्यांश ज्यादा आए थे, लेकिन इस बार सिलेबस कम हो गया, जो पाठ हट गए उनके गद्यांश हमने छोड़ दिए हैं। अधोलिखितम मंत्रम पठित्वा, नीचे लिखे मंत्रों को पढ़ करके प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहले मंत्र पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। विद्याम च विद्याम च विद्याम च विद्याम च यस तद वेदो भयम सह, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। शब्दों को भी अलग करना पड़ेगा, इसमें यदि उत्तर निकालना है तो च प्लस अविद्याम, फिर होगा यह है, फिर होगा तत्, संधि भी हटा दो यहीं, फिर वेद प्लस उभयम। ये पहला पदच्छेद है, पहली पंक्ति में से। ये दूसरा पदच्छेद हो गया। तीसरा होगा यहां से विद्या अमृतम जमा अश्नुते। अब देखिए उत्तर, विद्याम च, विद्या को, अविद्याम च और अविद्या को, विद्या और अविद्या को। विद्या का अर्थ है यहां ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ज्ञान अथवा अध्यात्म ज्ञान, ये तो अर्थ है विद्या का। दूसरा शब्द है अविद्या। ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, इसके विपरीत होगा, उसी को अविद्या कहा जाएगा। इसको हम कह सकते हैं अध्यात्म इतर ज्ञान। अध्यात्म विद्या के अलावा अन्य ज्ञान है उसको अध्यात्म इतर ज्ञान कहेंगे, या अविद्या कहेंगे, या सांसारिक ज्ञान को, सांसारिक जानकारी को अविद्या कहा जाएगा। आत्मा के बारे में, अध्यात्म के बारे में जानना, उसको विद्या अथवा ज्ञान कहा जाता है। अब आइए, विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या को, यह जो उभयम दोनों को सह साथ वेद है जानता है। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को साथ में जान लेता है,
जो अध्यात्म विद्या को, आत्मा को जान लेता है, जो सांसारिक विद्या को जान लेता है, संसार को जान लेता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को जीत करके, सांसारिक जानकारी से मृत्यु को जीत करके, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा अमरता को प्राप्त करता है। या अमृतम अश्नुते, किसके द्वारा अमरता को प्राप्त करता है? किसके द्वारा अमरता को प्राप्त करता है? तो ये प्रश्न संख्या 1 और 1 का उत्तर कया अमृतम अश्नुते, ये लिखा हुआ यहाँ विद्या अमृतम अश्नुते, हमने अलग भी कर दिया, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अमरता की प्राप्ति करता है, अध्यात्म के द्वारा या आत्मा के ज्ञान के द्वारा अध्यात्म अमरता की प्राप्ति करता है। किम उभयम वेद है, किम किसको, उभयम साथ वेद जानता है, किन दोनों को साथ जानता है? विद्या और अविद्या दोनों को साथ जानता है। पूरे वाक्य से उत्तर लिखेंगे या फिर ये पहले मंत्र के दोनों चरणों को एक साथ लिख देंगे, विद्याम च यस तद वेदो भयम सह, तो भी अपना उत्तर पूरा है। या फिर प्रश्न के अनुसार यदि हम लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे विद्याम अविद्याम च उभयम वेद, विद्या और अविद्या दोनों को साथ जानता है। तीसरा, मंत्रे ज्ञान से पर्यायक है, मंत्र में ज्ञान का पर्याय क्या है? तो मंत्र में ज्ञान का पर्याय है विद्या। विद्या का अर्थ है ज्ञान। और भी आगे बढ़ेंगे तो आत्मा का ज्ञान, और दूसरा शब्द है इसके लिए अध्यात्म ज्ञान। फिर प्रश्न संख्या 4, सह अविद्या अश्नुते साथ इत्यत्र अश्नुते इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, अश्नुते इस क्रियापद का कर्ता का पद क्या है? तो अश्नुते का अर्थ उपभोग करता है, उपभोग करता है। अश्नुते का अर्थ है उपभोग करता है। कौन उपभोग करता है? जो विद्या को और अविद्या दोनों को जानता है। तो वाक्य में जिसके लिए कहा गया है जो इसके लिए संस्कृत भाषा में इस वाक्य में लिखा हुआ है यह, इसमें लिखा हुआ है यह, ये कर्ता का पद हो गया। एक पूरे वाक्य से लिखना था, एक पद से, एक शब्द से लिखना था, एक पूरे वाक्य से लिखना था। एक में हमने शब्द का अर्थ लिखा है और एक में हमने कर्ता को ढूंढ करके बताया है। कर्ता ढूंढने के 2 प्रकार हैं। एक, वाक्य से प्रश्न कीजिए कौन किसने। दूसरा, जो प्रथमा विभक्ति में होगा 100 में से 90 उदाहरण कर्ता के मिलेंगे। तो दोनों प्रकार से चेक कर लीजिए। यह यत सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति में है, कर्ता हो गया। या फिर वाक्य से प्रश्न करके भी हम ढूंढ सकते हैं। अधोनिर्दिष्टम पद्यम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए पद्य को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। तम धोरे, पहला पदच्छेद होगा तम, अध्वरे, निःशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कोत्सह प्रपेदे वर्तन्तु शिष्य है। ये रिवाइज है, रिवीजन हम कर रहे हैं, इसलिए पदच्छेद के बाद में शब्दार्थ फिर अन्वय जोड़ना इनका समय कम रहेगा। उम्मीद है आपने पहले अच्छा पढ़ा होगा, ये सारा समझ में आया होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी हम इसको पढ़ेंगे। हम उसको अध्वरे यज्ञ में विश्वजित नाम के सितीसम, सिती के ईश, धरती के ईश राजा को, उस विश्वजित नाम के यज्ञ में राजा को निःशेष संपूर्ण विश्राणित बिता देने पर कोश जातम, कोश का अर्थ है खजाना, खजाना, संपूर्ण खजाना उस
विश्वजित नाम के यज्ञ में बिता देने पर, समाप्त कर देने पर, दान दे देने पर, उपात विद्यो, उपात प्राप्त करने वाला किसको? विद्यो, विद्या को प्राप्त करने वाला, 14 विद्याओं को प्राप्त करने वाला, गुरु दक्षिणार्थी, गुरु दक्षिणा को चाहने वाला, वर्तंतु शिष्य है, वर्तंतु ऋषि का शिष्य, कोत्स है प्रपेदे, कोत्स पहुंचता है। फिर से समझिए, उस विश्वजित नाम के यज्ञ में संपूर्ण खजाना समाप्त कर देने के बाद, उस विश्वजित नाम के यज्ञ में संपूर्ण खजाना समाप्त कर देने के बाद राजा के पास 14 विद्याएं प्राप्त करने वाला वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौत्स गुरु दक्षिणा के लिए पहुंचता है। जब कौत्स राजा के पास पहुंचा, राजा विश्वजित नाम का यज्ञ कर चुका था, सारा खजाना याचकों में दे चुका था। कौत्स की विशेषता है गुरु दक्षिणा उसे चाहिए तो गुरु दक्षिणार्थी है। कौत्स की विशेषता है 14 विद्याएं पढ़ी हैं तो उपात विद्यो है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। वर्तंतु शिष्य है कहे अस्ति, वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौन है? सीधा और सरल प्रश्न, वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौत्स है। पहला हो गया। क्षितिश है कस्मिन समग्र कोशम दत्तवान, क्षितिश है राजा ने कस्मिन किसमें समग्रम सारा कोशम कोश दत्तवान दे दिया, किस जगह सारा खजाना पूरा कर दिया? तो विश्वजिति क्षितिशम, इसके स्थान पर लिखेंगे विश्वजिति अध्वरे, विश्वजित नाम के यज्ञ में। क्षितिश है विश्वजित अध्वरे, क्षितिश है विश्वजिति अध्वरे समग्र कोशम दत्तवान, राजा ने विश्वजित नाम के यज्ञ में संपूर्ण खजाना दे दिया। दूसरा प्रकार है जो हम परंपरागत रूप से काम में लेते हैं, यहां से लिखना है तम ध्वरे विश्वजिति क्षितिशम निःशेष विश्राणित कोश जातम। यहां तक प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा। इसको 2 के पास में ला करके लिख देना है। अब तीसरा पढ़िए, शेष है बचा हुआ है। इति पदस्य विलोमार्थकम पदम लिखत, इसका विलोम अर्थ वाला पद लिखिए तो ये रहा निःशेष है, ये इसका विलोम अर्थ है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो 2 हो गया, 3 में लिखेंगे निःशेष है। फिर आइए 4 में, यज्ञ इत्यर्थ पदस्य अत्र कह पर्याय है। यज्ञ इस शब्द का, इस पद का श्लोक में मंत्र में क्या पर्यायवाची है? तो यज्ञ का पर्यायवाची है अध्वरे। 2 शब्द अलग करेंगे तो यज्ञ के लिए शेष रहेगा अध्वरे यज्ञ में, तो इसको यहां ला करके लिख देंगे अध्वरे। एक और गलती हम करते हैं, उसका भी सुधार करना है। जैसी क्रम संख्या यहां है वैसी ही क्रम संख्या उत्तर लिखते समय हमें लिखना है। अपनी तरफ से क्रम संख्या बदलनी नहीं है। 1 2 3 4 संस्कृत भाषा में है तो यही लिखना है। यदि अंग्रेजी के अंक होंगे 1 2 3 4 तो ये लिखेंगे, रोमन अंक होंगे तो इनको लिखना है। फिर अपनी तरफ से कोई भी बदलाव हमें नहीं करना है और पूरा लिखना है। 2 का ये 2 का 1 पैटर्न। दूसरा पैटर्न है पहले 2 में से भी ए है और ए में से भी 1 है। इस प्रकार से जितने भी भाग हैं, जैसा प्रश्न में निर्देश है उस हिसाब से उत्तर लिखना है। अपनी तरफ की कलाकारी नहीं लगानी है। फिर आगे बढ़ते हैं। अधो निर्दिष्टम पद्यम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे निर्देश को पढ़ो, प्रश्नों के उत्तर लिखो। सर्वत्र नो वार्त मवेहि राजन, नाथे कुतस तवये यशुभम प्रजानाम, सूर्य तप्त्यावरणाय दृष्टि कल्पेत लोकस्य कथम तमिश्रा।
पहले तो यहां से अलग कीजिए इसको, वार्तम कुशलता, और दूसरा शब्द होगा अवेही, समझो। हे राजन, सर्वत्र सब जगह, नो हमारी, संधि हटेगी तो ये बचेगा नह हमारी, वार्तम वार्ता, यानी कुशलता अवेही, समझो। हे राजन, कौत्स कह रहा है महाराज रघु को कि हे राजन, आप सब जगह मेरी कुशलता ही समझो, हम सब की कुशलता ही समझो, हम सब प्रकार से कुशल है, स्वास्थ्य भी ठीक है, अध्ययन भी ठीक चल रहा है, वन में रहने वाले पशु पक्षी और हमारे गुरुजी सब ठीक है। नाथे कुतः तवई अशुभम, कुतः कहाँ, तवई तुम्हारे रहते, और फिर होगा अशुभम, अशुभ हो सकता है, प्रजा नाम प्रजा का। हे नाथ, तुम्हारे रहते कहाँ से प्रजा का अशुभ हो सकता है, अमंगल हो सकता है। जिस प्रजा के रखवाले रक्षक आप हो तो प्रजा का अशुभ अनिष्ट कैसे हो सकता है। यहां भी अलग करेंगे, तपति आवरणाय, सूर्य तपति, सूर्य के तपते रहने पर, आवरणाय दृष्टि है, आवरण की दृष्टि को रोकने की, कल्पेत कल्पना, तमिश्रा अंधकार, लोकस्य लोक की, कथम कैसे कर सकता है। सूर्य तपति, सूर्य के तपते रहने पर, आवरणाय दृष्टि है, आवरण की दृष्टि को, लोकस्य लोक की, संसार की आवरण की दृष्टि को, तमिश्रा कथम कल्पेत, अंधकार कैसे रोक सकता है। जब सूर्य तपता रहता है तो अंधकार जगत की संसार की दृष्टि को बाधित नहीं कर सकता है। नाथे सती, नाथ के होने पर, नाथ है राजा, राजा के होने पर, महाराज रघु के होने पर, केसाम अशुभम न भवति, किसका अशुभ नहीं होता, प्रजा का अशुभ नहीं होगा। नाथ के रहने पर किसका अशुभ नहीं होगा, तो प्रजा का अशुभ नहीं होगा, केसाम प्रजा नाम। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, कोत्स है, कोत्स ने नृप रघुवे, राजा रघु के लिए, किम एकथयत क्या कहा, पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य से उत्तर दीजिए। उसने कहा, राजन सर्वत्र, सर्वत्र नह वार्तम अवेही, हे राजा सब जगह हमारी कुशलता समझो। फिर दूसरी बात कही कि आपके रहते प्रजा का अशुभ कैसे हो सकता है। ये दो बातें हमें लिखनी है, पहला और दूसरा चरण यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे और यहां तक लिख देंगे, ये दूसरे का उत्तर होगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 3, दृष्टे आवरणाय तपति, दृष्टि के आवरण के लिए, तपति तपते रहने पर, कौन तपता है, सूर्य, तो इसमें लिखेंगे भगवान सूर्य। उचित पदेन अन्वितिम कुरुते, उचित पद के साथ अन्विति कीजिए। अब अन्विति का अर्थ है यहाँ उचित पद जोड़िए खालिस्तान में। उत्तर लिखते समय भी यही पैटर्न काम में लेंगे, यहां तक इसको पूरा लिखेंगे। 2 और 3, देखिए पूरा लिखना है इसको। दृष्टे है आवरणाय, रेखांकित में भरेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करनी है, सूर्य तपति, दृष्टे आवरणाय है, सूर्य तपति। इस प्रकार से पूरा उत्तर हमें लिखना है। फिर आइए 4, अंधकार है इति पद से कह पर्याय है, अत्र इस पद का इस श्लोक में कौन सा पर्याय है, तो इसका पर्याय यहां लिखा हुआ है, तमिश्रा अंधकार, तो इसको यहां ला करके लिख देंगे। ये 4 प्रश्न 4 उत्तर हमने लिखे, पूरे में से पूरे नंबर हमें मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं।
अधोलिखितम पद्यम पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। 2022 में पूछा गया है, ये भी रघुकोत्स संवाद पाठ में से ही है। हमने पाठों के प्रश्नों को एक जगह कर दिया है, सन के अनुसार नहीं लिखा है। एक पाठ में से जितने श्लोक आए उनमें से भी जो पहले आया पहले लिखा, बाद में आया उसको बाद में लिखा, इसी क्रम में पढ़ रहे हैं। जनस्य साकेत निवासिना सतऊ, यहां से अलग करेंगे तो नह जमा तऊ, न से पहले का शब्द जोड़ लेना। साकेत निवासिन है प्लस तऊ, द्वावप्य भूता मभिनंदे सत्वऊ, यहां भी इसको अलग करेंगे। दवऊ प्लस अपि प्लस अभूताम हो गए, अभूताम हो गए। और फिर होगा ऐसे शुरू अंतिम शब्द, यहाँ ए जोड़ेगा तो अभिनंदे सत्वऊ, दोनों ही दवऊ अपि दोनों ही अभूताम हो गए। अभूताम क्रिया है, कौन हो गए? दवऊ दोनों हो गए। गुरु प्रदेय अधिक निहि स्पृह अर्थी, एक तो यहां से अलग होगा, प्रदेय प्लस अधिक, एक शब्द तो ये अलग किया हमने। फिर होगा निहि स्पृह प्लस अर्थी, निहि स्पृह प्लस अर्थी, अर्थी निहि स्पृह प्लस अर्थी। और अंतिम होगा नृपह, यहां से अलग करेंगे तो नृपह अर्थी कामात, अर्थी कामात और अधिक प्रदस्य। अलग इसलिए करते हैं ताकि संधि के अथवा कारक के अथवा क्रिया के विशेषण के ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आसानी से हम ढूंढ सकते हैं इसमें। फिर से पढ़िए, जन से जन साकेत निवासिन है, साकेत में निवास करने वाले, साकेत का अब वर्तमान में नाम है अयोध्या। प्राचीन काल में भी नाम था अयोध्या। अयोध्या का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में पहला वर्णन, अथर्ववेद में ही साकेत के अन्य नाम भी कहे गए हैं। अयोध्या है, विमला है, अपराजिता है, इस प्रकार के अन्य पर्यायवाची भी अथर्ववेद में मिलते हैं। आइए मुख्य विषय पर। जनस्य लोगों के साकेत निवासी न है, साकेत में निवासी लोगों के, तवऊ वे दोनों, तवऊ दवऊ अपि वे दोनों ही अभूताम हो गए, अभिनंदे सत्वऊ अभिनंदन के योग्य। साकेत में रहने वाले लोगों के वे दोनों कौन है जिनकी बार बार बात की जा रही है? महाराज रघु और कौत्स, वे दोनों ही अभिनंदन के योग्य हो गए, प्रणाम के योग्य हो गए। क्यों? गुरु प्रदेय, गुरु को देने से अधिक ज्यादा, निहि स्पृहो नहीं स्पृहा नहीं करने वाला, गुरु को देने से ज्यादा की इच्छा नहीं रखने वाला, गुरु को देने योग्य धनराशि से ज्यादा नहीं चाहने वाला। अर्थी याचक, अर्थी याचक, याचक कौन है? कोत्स। तो गुरु को देने से अधिक धनराशि को, स्वर्ण मुद्राओं को नहीं चाहने वाला कोत्स। और दूसरे की विशेषता है, महाराज रघु की विशेषता है नृपह अर्थी कामात अधिक प्रदस्य। नृपह राजा, अर्थी कामात चाहने वाले की कामना से, अधिक प्रदस्य ज्यादा देने वाला है। कुबेर ने महाराज रघु के खजाने में सोने की बारिश की तो सोना आवश्यकता से ज्यादा आ गया।
तो महाराज रघु कहता है कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तो थोड़े समय पहले ही विश्वजित यज्ञ संपन्न किया है, उसमें सारी धनराशि दे दी, इसको आप ही ले जाओ। वत्स कहता है कि मुझे भी आवश्यकता नहीं है, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, बाकी आप रख लो। तो वे दोनों ही राजा महाराज रघु और वर्तंतु ऋषि का शिष्य कोत्स साकेत में रहने वाले, अयोध्या में रहने वाले लोगों के अभिनंदन के योग्य हो गए, पूजा के योग्य हो गए। यहां पर एक शब्द आया है अपने पास में, अर्थी। अर्थी का अर्थ है चाहने वाला। अर्थी वो दूसरी भी अर्थी जाती है, राम नाम सत्य की अर्थी, तो वो अर्थी में जिसको रखते हैं वो भी परमात्मा को चाहता है, तभी तो उसके पास जा रहा है। तो अर्थी का अर्थ है चाहना, चाहने वाला, और यहाँ अर्थी का अर्थ है चाहने वाला अथवा याचक। गुरु प्रदयाद, गुरु को देने से अधिकम धनम कह न स्वीकरोति, गुरु को देने से ज्यादा धन कौन स्वीकार नहीं करता है। औत्स स्वीकार नहीं करता है क्योंकि ज्यादा की आवश्यकता उसे है नहीं। ज्यादा की आवश्यकता है नहीं, जितना चाहिए था गुरु दक्षिणा के लिए उतना ही कोत्स लेना चाहता है। फिर दूसरा प्रश्न है, कौ कौन अभिनंद सत्वौ अभूताम, अभिनंदन के योग्य हो गए, कौन अभिनंदन के योग्य हो गए। तो वाक्य में लिखा हुआ है, इसके लिए यहां लौटेंगे। तौ वे दोनों, तौ वे दोनों, दवौ अपि वे दोनों ही, तवौ वे, दवौ अपि दोनों ही, वे दोनों ही। वे दोनों कौन है यहाँ, वे दोनों कौन है। तो वे दोनों में पहला है महाराज रघु और दूसरा नाम है कौत्स। दोनों में द्विवचन जोड़ देंगे, राम रामौ कौत्स कौत्सो। महाराज रघु और कौत्सव दोनों। अभूताम इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, अभूताम इसका अर्थ है हो गए, अभूताम इसका अर्थ है हो गए, कौन हो गए। तो वे दोनों हो गए। वे दोनों कौन, जो अभी हमने लिखा था, वाक्य से ढूंढना है हमें। तो वाक्य में वे दोनों इसके लिए आया है तवौ, साथ और लिखना चाहेंगे तो दवौ, अपी को छोड़ दो, तवौ दवौ वे दोनों, और दवौ भी हटा देंगे तो पर्याप्त और पूरा उत्तर है अपने पास में, तवौ। फिर आगे 4, तीन ही है, 3 हमने लिख लिए इसके। फिर आगे बढ़ते हैं, कर्म गौरवम पाठ में से है ये, पद्य को पढ़ो, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखो। 2023 में पूछा गया प्रश्न, नियतम कुरु कर्म त्वम, कर्म ज्यायो हय कर्मण है। ही प्लस अकर्मण है, निश्चित रूप से अकर्मण है, कर्म नहीं करने से। शरीर यात्रापि, यहां से भी यात्रा, अपि यहां से भी अलग कीजिए, प्रसिद्ध येत अकर्मण है। अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम, त्वम तुम हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म, निश्चित कर्म को करो, जो तुम्हारे लिए निर्धारित कार्य है उसको करो। कर्म जायो, कर्म करना, काम करना, जायो श्रेष्ठ रहता है, ही निश्चित रूप से अकर्मण है, काम नहीं करने से। काम नहीं करने से तो कर्म करना ही श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि शरीर यात्रा अपि, शरीर की यात्रा भी, ते तुम्हारी, तुम्हारी शरीर की यात्रा भी अकर्मण है, कर्म नहीं करने से न प्रसिद्धयेत, पूरी नहीं होगी। तुम्हारे शरीर की यात्रा भी कर्म नहीं करने से पूरी नहीं होगी। शरीर यात्रा करता है,
आज यहाँ, कल वहां, परसों जीमणे में, उसके बाद बारात में, बारात से लौटकर घर, घर से विद्यालय, विद्यालय से गया दूदू, दूदू से आया जयपुर, जयपुर से फिर वापस छापुरवाड़ा। ऐसी यात्रा करता है शरीर एक। यात्रा का दूसरा प्रकार है, बचपन में था, 10 का हुआ, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, 55, 50, 55, 60, 60 के बाद में 70, 75 शरीर गोली खा रहा है और अंतिम अर्थी लेकर के पहुंच गया। तो तुम्हारे शरीर की यात्रा भी, और यहाँ शरीर यात्रा का अर्थ है आजीविका, खाने पीने का जुगाड़ भी न नहीं होगा, अकर्मण है। काम नहीं करेगा तो शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होगी। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करो। अकर्मण है किम न सिद्धियेत, कर्म नहीं करने से किम क्या न नहीं सिद्धियेत पूरी होगी। काम नहीं करेंगे तो क्या पूरा नहीं होगा, शरीर यात्रा, शरीर की यात्रा पूरी नहीं होगी। तो यहां लिखेंगे शरीर यात्रा, काम नहीं करेंगे तो शरीर की यात्रा पूरी नहीं होगी। फिर आगे बढ़िए, कर्म कथम करणीयम, कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म हमें करना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार नियतम कुरु कर्म त्वम, निश्चित कर्म करना चाहिए। तो कर्म नियतम, निश्चित, करणीयम, करना चाहिए। जो अपने लिए निर्धारित हैं वही कर्म हमें करना चाहिए। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के कर्म को प्राथमिकता दें, साथ में घर का काम करें। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय को प्राथमिकता दें, घर का काम करें। इसलिए जिस व्यक्ति के लिए जो कर्म निर्धारित है उसी को पूरा करना चाहिए। ये आगे भी हम ध्यान रखें। डिग्री है बीएड की, बनना चाहते हैं राजस्थान पुलिस, शरीर है राजस्थान पुलिस के योग्य, बनना चाहते हैं अध्यापक। और कई तो ऐसे होते हैं, पहले दिन पटवारी थे, दूसरे दिन अध्यापक हो गए, तीसरे दिन आईएएस हैं, चौथे दिन आईपीएस हैं, फिर घूम करके ग्राम सेवक हो गए, फिर वीडियो बन गए, और फिर घूम करके किसान हो गए। रोजाना की अलग अलग परीक्षाएं बदलते हैं, तो वो भी अपने लिए निर्धारित कर्म नहीं है। 3, नियतम कुरु कर्म त्वम, कर्म जायो है, हय कर्मण है, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रिया का पद क्या है। तो कुरु, करो, क्रिया धातु का रूप है ये, तो कुरु यहाँ पर क्रिया का पद है। 3 लगाया, यहां लिखा हमने कुरु। प्रश्नों को पढ़ो और उत्तर दीजिए। तुक्ति सुधा पाठ में से है ये। नीर शीर विवेके, नीर यानी पानी, शीर यानी दूध, दूध और पानी और दूध के विवेक में, अलग करने में। हंसा लस्यम, 2 टुकड़े कीजिए यहां से। हंस और आलस्यम, हे राजहंस, यदि आलस्यम, आलस्य को, तवमेव, इसको भी अलग कीजिए। त्वम एव, तुम ही, तनु से करते हो, चेत, यदि, हे राजहंस, यदि तुम ही पानी और दूध को अलग करने में आलस्य करते हो। विश्वस्मिन, विश्वस्मिन अधुना और अन्य, अधुना अब, विश्वस्मिन इस संसार में, अन्य दूसरा, कह कौन, कुल व्रतम पालिष्यति, कुल के व्रत का पालन करेगा, अपनी वंश परंपरा का पालन करेगा। जो बाप दादा ने अपनी 7 पीढ़ी में अच्छे काम किए थे उनको कौन निभाएगा। राजहंस का धर्म है कि वह पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। यदि वह अपना काम छोड़ देगा तो संसार में दूसरा ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने कुल धर्म को निभाएगा। दादाजी ने बावड़ी बनाई तो ऐसा कौन होगा जो बावड़ी बना सकता है, बावड़ी की सफाई कर सकता है। दादाजी ने प्याऊ लगाई तो ऐसा कौन होगा तो उनके नक्शे कदम पर चल करके आगे राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करेगा। नीर और शीर को अलग करने में, हे राजहंस, यदि तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन होगा जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। नीर शीर विवेके गुण ही,
गुणी कह भवती, नीर और शीर को अलग करने में गुणवान कौन होता है? हंस होता है। 2, हंस है कुत्र कुल व्रतम पालयति, हंस कहाँ कुल के व्रत का पालन करता है? तो हंस है नीर शीर विवेके, दूध और पानी को अलग करने के विवेक में। कुल व्रतम पालिष्यति, कुल व्रत का पालन करता है। कुल व्रतम पालिष्यति, कुल व्रत का पालन करता है। त्वम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, त्वम इस कर्ता के पद का क्रियापद ढूंढो। त्वम यानी तुम किसे कहा गया है यहाँ? इसी में देखिए, नीर शीर विवेके, हंस आलस्यम, त्वम एव तनुषे चेत, तुम ही, तो तुम कहा गया है हंस को। हंस क्या करता है? तनु से करता है। तुम ही तनु से आलस्य करते हो, तो यहाँ क्रिया का पद है तनु से, धातु का रूप है यहाँ तनु से। तीसरे में लिखेंगे तनु से। फिर आगे बढ़ते हैं। अधो निर्दिष्टम पद्यम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे निर्देश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर लिखो। ये उन सज्जनों के लिए है जो आज का कार्य कल करना चाहते हैं। ये उन सज्जनों के लिए है जो युवावस्था में कुछ नहीं करते, हाड़ तोड़ते हैं, और वृद्धावस्था में जाकर के कहते हैं कि मैं ऐसे करके ऐसे कर दूंगा। यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम, जब तक यहां से अलग करेंगे तो स्वस्थम जमा इदम, स्वस्थ है यह, कलेवर गृहम शरीर रूपी घर, जब तक स्वस्थ है यह शरीर रूपी घर या घर रूपी शरीर रूपी घर। यावत च, यहां भी अलग कीजिए, यावत जब तक, च और जब तक, दूरे दूर है, जरा वृद्धावस्था, जब तक यह शरीर स्वस्थ है जब तक वृद्धावस्था दूर है। पूरे को अलग करना पड़ेगा। यावत च और जब तक, इंद्रियों की शक्ति ही ताकत, अप्रतिहता, रे का विसर्ग करेंगे तो यहां से होगा अप्रतिहता, च और यावत जब तक इंद्रिय शक्ति ही, इंद्रियों की ताकत, अप्रतिहता क्षीण नहीं होती है, इंद्रियों में ताकत रहती है। बाजू भी कसरत करके बलवान है, आंखों से पूरा दिखता है, खूब दौड़ लगा सकता है, पैरों में ताकत है, इस प्रकार की, अच्छा खा सकता है, खाने के बाद में उसको पचा सकता है। यानी सारी इंद्रियां अच्छे से काम करती हैं, ठीक काम करती है। यावत सयो न आयुष है, जब तक न नहीं आयुष है, आयु तो यह क्षीण नहीं होती, आयु कम नहीं होती। आत्म श्रेयसी ताव देव, स्वयं का भला चाहने वाले को तावत एव, उस समय तक ही, विदुषा विद्वान व्यक्ति के द्वारा, स्वयं का भला चाहने वाले विद्वान व्यक्ति के द्वारा उस समय तक ही, प्रयत्नो महान कार्य, महान प्रयत्न का कार्य करना चाहिए, महान प्रयास करना चाहिए। महान प्रयास कब कब करे? जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था दूर नहीं है, जब तक सब प्रकार की इंद्रियां काम कर रही है, जब तक आयु भी क्षीण नहीं हो रही है। स्वयं का भला चाहने वाले विद्वान व्यक्ति को उस समय तक ही महान प्रयास करना चाहिए, बड़ा काम हाथ में लेना चाहिए। क्योंकि प्रोदीप्ते भवने च, भवन में आग लगने पर, कूप खननम, कुआं खोदना, कीदृशः प्रत्युद्यमः, कैसा उद्योग कहा जाएगा, कैसा प्रयास कहा जाएगा। इधर मकान में आग है, उधर कुआं खोद करके पानी निकाल करके फिर आग बुझाने की तैयारी है। इधर मृत्यु समीप है और हम तैयारी कर रहे हैं बहुत बड़ी कि ऐसा करके ऐसा हम करेंगे। इधर आंखों से दिखता नहीं है, पैरों से चला नहीं जाता है और हम तैयारी करते हैं बहुत बड़ा कार्य करने की। व्यक्ति को तैयारी उस समय तक करनी चाहिए जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों की शक्ति
पूरी मौजूद है, आयु भी क्षीण नहीं है और वृद्धावस्था भी निकट नहीं है। प्रोदीप्ते भवने, प्रोदीप्त हो जाने पर, आग लगने पर, भवने कम प्रति उद्यम है, नोचित है, किसके लिए मेहनत ठीक नहीं है। तो कूप खननम, कुआं खोदने की मेहनत ठीक नहीं है। कस्मिन विदुषा, महान प्रयत्न है, कार्य है। कस्मिन किसमें, विदुषा विद्वान के द्वारा, महान प्रयत्न है, कार्य है, महान प्रयत्न करना चाहिए। आत्मश्रेयसी ताव देव, तब तक ही महान प्रयत्न करना चाहिए। या तो एक लाइन लिखेंगे हम तो भी ठीक है, एक नहीं तो 3 चरण लिखने हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहत है, पूरी मौजूद है और स्वयं का आयु भी क्षीण नहीं है, तो ये पूरा लिख देंगे यहाँ 3 चरण। फिर तीसरे में होगा यावत स्वस्थम कलेवर गृहम उचित पदेन अन्वितिम कुरुत, जब तक स्वस्थ है कलेवर गृहम, कलेवर रूपी घर, एक शब्द रह गया यहाँ पर, देखिए समझिए इसको पूरे को। यावत स्वस्थम कलेवर गृहम, उचित पद के साथ अन्विति करो, ये कहना चाह रहा है। इस पूरे वाक्य में एक शब्द श्लोक में छूट गया, उस शब्द को ढूंढो और इसमें लिख दो। यावत भी आ गया, स्वस्थम भी आ गया और कलेवर गृहम भी आ गया, यहां तक ये एक वाक्य बना है। इसमें से शेष क्या रहा अपने पास में, इदम। इदम को वाक्य में लिखेंगे और उत्तर जोड़ देंगे हम लिखेंगे यावत स्वस्थम, यहां लिखना है इदम अंडरलाइन, कलेवर गृहम डबल इन्वर्टेड कोमा। पूरा हो गया उत्तर अपना। वृद्धावस्था, इसका पर्यायवाची क्या है, तो वृद्धावस्था को इसमें कहा गया है, जरा ये कंप्लीट है। 17 अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ो और पद्यांश को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये पहले भी आ गया है, ये छंद में भी है, ये अलंकार में भी है और इसका एक वाक्य सुक्ति के रूप में भी पूछ लिया गया है अब तक, और अब ये अपने सामने है पूरा श्लोक, इसमें से प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं। इसका अर्थ है ये मुख्य है, इसको याद करें, बार बार लिखना सीखे। केयुराणी न भूषयंती, बाजूबंद, भुजाओं पर धारण किए जाने वाले सुंदर हार ही पुरुषम मानव को सुंदर नहीं बनाते। हारान चंद्रोज्वला, और चंद्रमा के समान सफेद हार सुंदर नहीं बनाते। मानव केवल और केवल भुजाओं पर सुंदर हार धारण करता है, या फिर मानव चंद्रमा के समान सुंदर हारों को धारण करता है। न स्नानम, स्नान करना। विलेपनम, विलेपन लगाना। कुसुमम, पुष्प लगाना। न अलंकृता मूर्धजा, और न सजाए गए बाल। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, अकेली वाणी पुरुष को सुंदर बनाती है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कारों से धारण की जाती है। चीयंते खलु भूषणानि सततम, वाग भूषणम भूषणम, नष्ट हो जाते हैं निश्चित रूप से आभूषण। सततम, लगातार रहता है। वाग भूषणम, वाणी का आभूषण। भूषणम, आभूषण। फिर से समझिए, चंद्र उज्ज्वला, चंद्र ये जय भी आधा है। उज्ज्वला, एक यहां तक होगा एक वाक्य। केयुराणी, बाजूबंद, न नहीं भूषयंती, सुंदर बनाते हैं। पुरुषम, मानव को बाजूबंद सुंदर नहीं बनाते। भुजाओं पर पहने जाने वाले आभूषण बाजूबंद कहलाते हैं। दूसरा कहा चंद्र उज्ज्वला हारान, चंद्रमा के समान सफेद हार भी सुंदर नहीं बनाते हैं। बाजूबंद भी सुंदर नहीं बनाते, चंद्रमा के समान सफेद हार भी सुंदर नहीं बनाते।
न स्नानम, केवल और केवल स्नान करना ही मानव को सुंदर नहीं बनाता। न विलेपनम, स्नान करने के बाद में सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री लगाना, ये भी मानव को सुंदर नहीं बनाता। न कुसुमम, न पुष्प लगाना बालों में या अन्य स्थान पर पुष्प लगाना, पुष्प धारण करना, वो भी मानव को सुंदर नहीं बनाता। न अलंकृता मूर्धजः, और न ही सजाए गए बाल मानव को सुंदर बनाते हैं। फिर मानव को कौन सुंदर बनाता है? वाणी, एका, अकेली वाणी, समलंकरोति पुरुषम, मानव को समलंकरोति, भली प्रकार से सुंदर बनाती है। ये सारे काम भी नहीं करते हैं और अकेली वाणी संस्कार युक्त है तो भी मानव का काम चल जाता है। या फिर व्यक्ति सारे काम कर लेता है और वाणी सुंदर नहीं है, वाणी में संस्कार नहीं है, तो ऊपर जितने भी कामों की चर्चा की गई है वो बेकार है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कारों से धारण की जाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, नष्ट हो जाते हैं सारे आभूषण, लेकिन सततम वाग भूषणम भूषणम, वाणी का आभूषण आभूषण रहता है। पुरुषम का समलंकरोति, मानव को कौन सुंदर बनाता है? मानव को कौन सुंदर बनाता है? तो मानव को वाणी सुंदर बनाती है। वाणी लिख दो, संस्कृता वाणी लिख दो, संस्कार युक्त वाणी, काम चल जाएगा। सततम भूषणम किम, हमेशा आभूषण क्या रहता है? तो अंतिम चरण में लिखा गया था सततम, हमेशा वाग भूषणम भूषणम, वाणी का आभूषण आभूषण रहता है। और फिर आइए तीसरे पर, पद्यांश केशः इत्यस्य पर्यायः कह, पद्यांश में केश इसका पर्यायवाची क्या है? तो केश को पद्यांश में कहा गया है मूर्धजः। केश, केश वो नहीं जो खाने में दर्द होता है, केश बाल। फिर 4, क्षीयन्ते खलु इत्यत्र, क्षीयन्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, कौन नष्ट हो जाते हैं? तो यहाँ श्लोक में हम देखेंगे क्षीयन्ते खलु भूषणानि, नष्ट हो जाते हैं भूषणानि आभूषण। कौन नष्ट हो जाते हैं? आभूषण। तो कर्ता का पद होगा भूषणानि, फलम फले फलानि, भूषणम भूषणे भूषणानि, प्रथमा बहुवचन, तो ये कर्ता का पद हो गया। फिर देखिए यही श्लोक 2022 में आया है, जो श्लोक जो श्लोक 2017 में था वही श्लोक 2022 में आया है। और वहां प्रश्न 4 थे, यहाँ प्रश्न 3 है। पुरुषम का समलंकरोति, ये उसी के समान है जो 2017 का पहला प्रश्न था, वैसा ही ये है। पुरुषम, पुरुष को कौन अलंकृत करती है? तो मानव को वाणी, मानव को वाणी सुशोभित करती है। 2, कीदृशम भूषणम न सीयते, कैसा आभूषण समाप्त नहीं होता? तो वाणी का आभूषण समाप्त नहीं होता। वाग भूषणम न सीयते, वाणी का आभूषण समाप्त नहीं होता। और तीसरा, क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं, क्रियापद से कर्तृपदम किम, क्रिया के पद का कर्ता पद क्या है? आइए ढूंढते हैं, क्षीयन्ते कहाँ लिखा हुआ है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, नष्ट हो जाते हैं कौन? भूषणानि आभूषण। तो क्षीयन्ते इसका कर्ता का पद है भूषणानि। सत्रह और 22 एक ही प्रश्न का अंतर है, बाकी समान प्रश्न पूछे गए हैं। ये अपने में है नहीं, ये कंप्लीट हो गया अपने अपठित श्लोक भी।
पठित श्लोक भी अपने पूरे हैं। आपको लगे कि ठीक प्रकार से शेर समझ में आ रहा है, आपको लगे कि ये अपने लिए उपयोगी हैं, आपको लगे कि इनसे हमें आगे जा कर के बहुत फायदा होगा, तो उन सब तक विद्यार्थियों तक भी पहुंचाने का श्रम करें, उन सब विद्यार्थियों तक भी पहुंचाए जो ऐसी बातों का, इस प्रकार के नोट्स का इंतजार करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बाजार में ढूंढते हैं कि कहाँ मिलेंगे। यदि पीछे के पेपर इकट्ठे हमें मिलते हैं तो बहुत फायदा होगा। ऐसा इंतजार जिनको है उन तक भी पहुंचाए। 9928946539 पर मैसेज कीजिएगा। यदि आपको इन सब की आवश्यकता है तो आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, प्रतिदिन मिलेगा। अब तक के वीडियो है वो भी इकट्ठे हैं, उनका भी लिंक आपको मिलेगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।